अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, अद्दुनिया कुल्लुहा मताअ व खैरु मताअि दुनिया अलमरअतु अस्सालिहा, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इरशाद फरमाया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने, दुनिया पूरी की पूरी अल्लाह की नेमतों से भरी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत एक नेक औरत है। आप ज़रा गौर फरमाएं, क्या मुकाम दिया है अल्लाह के रसूल ने एक नेक औरत को, और क्यों दिया है। औरत जब नेक होती है, और नेक होने का मतलब क्या है, उसके अंदर सब्र की सिफत होती है, शुक्र का मिजाज होता है, वो एहसान मानती है, वो माफ़ करती है, वो रिश्तों को जोड़ती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। कभी उसको गुस्सा आ भी जाता है तो पी जाती है। खिदमत करके सबका दिल मोह लेती है, खुद थकती है और दूसरों को आराम पहुंचाती है। नेक होने का मतलब बयान कर रहा हूं। वो अच्छी बहू होती है अपनी सास के लिए, माँ की तरह अपनी सास का अदब भी करती है, मोहब्बत भी करती है, खिदमत भी करती है। वो अपनी बहू के लिए बहुत अच्छी सास बनती है, अपनी बहू को बेटियों की तरह का प्यार देती है। बेटी को ये एहसास होने लगता है कि मैं वो खुशनसीब लड़की हूँ जिसको दुनिया में दो माएँ मिली हैं। एक माँ मेरे मैके में है, मुझे याद करती रहती है, मेरे लिए दुआ करती रहती है। एक माँ मेरी ससुराल में है जो मेरा बहुत ख्याल रखती है। नेक औरत का मतलब बता रहा हूँ। ऐसी नन जो अपनी भावज से सगी बहन और पुरानी बेस्ट फ्रेंड की तरह दोस्ती रखती हो। सोच समझ कर मैं अल्फाज बोल रहा हूँ।
मेरी बेटियों, गौर से सुनना। मैं बहुत बीमार हालत में यहाँ के लोगों से बात करने आया हूँ, जिन्होंने इसका मौका मुझे दिया और आपको बुलाया, इंतज़ाम किया। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। नेक औरत कौन है? खुद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेहतरीन औरत बीवी वो है कि शौहर उसकी तरफ देखे तो शौहर के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाए। ये तक फरमाया है अल्लाह के रसूल ने, जब मियाँ बीवी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं तो वहाँ एक तीसरा भी होता है मुस्कुराने वाला, और मुबारक हो औरतों, वो तीसरा और कोई नहीं होता, अल्लाह ताला खुद होते हैं। खुशी होती है अल्लाह को। आपको खुश देखकर आपका रब खुश होता है। मुझसे जब कोई बहन बेटी कहती है कि हज़रत कुछ नसीहत कर दीजिए, और शायद अब तक हज़ारों लाखों बेटियां बहनें मुझसे ये फरमाइश कर चुकी होंगी, मैं अक्सर एक ही जुमला बोलता हूँ, खुश रहें और खुश रखें। खुश रहें और खुश रखें। आपको खुद पूरा अंदाज़ा नहीं है, और इंसान को खुद अपनी शख्सियत का अक्सर अंदाज़ा नहीं होता। आपकी बदौलत दुनिया में रौनक है, आपकी बदौलत दुनिया में हुस्न व जमाल है। ये कारखाने, ये फैक्ट्रियाँ, ये बाज़ार, ये खेत, इस खेत में ये किसान क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? आपकी वजह से। इन बाज़ारों में इस कदर चहल पहल क्यों है? आपकी वजह से। मर्द गर्मी सर्दी की तकलीफ बर्दाश्त करता है, बारिश और लू की परवाह भी नहीं करता। वो निकल जाता है अपने काम के लिए, दिन भर मेहनत करता है। ऑफिस में बैठे या खेत में हल चलाए, आप न हो तो किसी मर्द का काम करने का दिल ही ना चाहे। किसके लिए कमाएगा वो? किसके लिए इतनी तकलीफ बर्दाश्त करे? ये आपका मुकाम है, आपकी कशिश है, आपकी मोहब्बत और कद्र है। जिस तरह आप खुद मोहब्बत की देवी हैं, मोहब्बत की देवी न होती तो अपने बच्चों को इतनी तकलीफ उठाकर पाल न पाती। मोहब्बत की देवी न होती तो अपनी मोहब्बतों को इस कदर तकसीम न कर पाती। तो मैं जब कहता हूं कि खुश रहें और खुश रखें, याद रखें कि औरत खुश होती है तो पूरा घर खुश होता है। घर में मोहब्बतों का माहौल होता है, होठों पर मुस्कुराहट रहती है। गुस्सा, गर्मी, लड़ाई झगड़ा उन घरों में नहीं होता जिन घरों में मोहब्बतों का माहौल होता है। खुश रखना
ये बहुत बड़ी इबादत है। जो इंसान अल्लाह के मखलूक को खुश कर देता है हलाल तरीक़े से, वो अपने रब को भी खुश कर लेता है। आप चुपके चुपके दीन के बहुत ऊंचे दर्जे तक पहुंच सकती हैं। मैं चुपके चुपके के लफ्ज़ बोल रहा हूं। आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को नहला धुला रही हैं, उसके क्रीम पाउडर लगा रही हैं, काजल लगा रही हैं, कपड़े बदल रही हैं। आप चुपके चुपके उस वक्त अपने रब से कहने की आदत डाल लें कि अल्लाह, ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे गंदा नहीं देख सकती, इसलिए बार बार नहलाती धुलाती हूँ, कपड़े बदलती हूँ, इसे सजा के रखती हूँ। अल्लाह, मैं भी तो आपकी बंदी हूँ, मुझे भी आप तौबा के पानी से नहला दीजिए और मुझे भी आप तकवे के जेवर पहना दीजिए, मुझे भी आप इल्म और ज़िक्र का सुरमा लगा दीजिए, सजा दीजिए मुझे अल्लाह। आप बच्चे को नहला रही हैं, घर वाले यही देख रहे हैं कि आप बच्चे को नहला रही हैं, लेकिन आप चुपके चुपके ये जो अल्लाह से बातें कर रही हैं, इन्हीं चुपके चुपके की बातों के दर्जे क़यामत के दिन शायद लोग आपको देखकर हैरान रह जाएं कि आप वलियों के साथ, वली सिफत औरतों के साथ खड़ी की जा रही हैं। आप खुद हैरत में रहेंगी, अल्लाह, मैं तो बहुत ज़्यादा तहज्जुद नहीं पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा तस्बीह भी नहीं पढ़ती थी, सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर लेती थी, सुन्नतें पढ़ लेती थी, रमज़ान के रोज़े रख लेती थी, मैं नफली रोज़े भी ज़्यादा नहीं रखती थी, मुझे आप इतनी नेक औरतों के साथ कैसे खड़ी कर रहे हैं? कोई न कोई जवाब देगा, तुम नहीं जानती, तुमने अपने घर को खुशियों का गहवारा बनाया और इस पर अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया। जो औरत खुश रहती है और खुश रखती है, वो सिर्फ ज़रूरी नेकियां कर ले और बड़े बड़े गुनाहों से बची रहे, किसी का बुरा तज़किरा उसके पीठ के पीछे न करे, जिसको गीबत कहते हैं। एहतियात तो करें लेकिन शक न करें। बिना वजह शौहर पर शक करना ये घरों में फूट डालता है, ये रिश्तों में दरार पैदा करता है। और इतना प्यार दें शौहर को, इतनी मोहब्बत दें, इतना सुकून दें, सुकून। आप कितनी ऊंचा मुकाम रखती हो मेरी बेटियों और बहनों, कि कुरान ने खुद कहा है लितस्कुनू इलैहा। कुरान ने तस्लीम किया है, ऐलान किया है कि ये बीवी अपने शौहर के लिए सुकून का सबब बनती है। आप गौर करो, दो चीज़ें हैं जो दिलों के इत्मीनान के सबब बनती हैं, जो चीज़ें हैं जो दिलों के सुकून का सबब बनती हैं। एक है अल्लाह की याद, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अजीब अंदाज से अल्लाह ने पुकारा है, कहा है ज़रा तवज्जो से सुनो, ज़रा कान खोल कर सुनो। सिर्फ अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। इत्मीनान की जगह पेट और घुटने नहीं है, इत्मीनान की जगह नाक और कान नहीं है, इत्मीनान की जगह दिल है।
अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान पैदा होता है। और दूसरी जगह कुरान में कहा वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह ने तुम्हारे जोड़े पैदा किए, तुम्हारी बीवियां दी तुमको, ताकि तुम उनसे सुकून पाओ। तो आप सुकून और इत्मीनान का ज़रिया हैं, सरचश्मा हैं। अपने मुकाम को समझिए। और ये तरबियत हर माँ को देनी चाहिए अपनी बेटी को। इस ज़माने में मेरे अंदाजे के मुताबिक अक्सर माएँ अपनी बच्चियों को ज़रूरी तरबियत नहीं दे पा रही हैं। और अक्सर बाप भी अपने बेटों को सही तरबियत देने में नाकाम है। इसी वजह से शादी के बारे में, निकाह के बारे में न लड़के का तसव्वुर दुरुस्त होता है न लड़कियों का। लड़की बस इतना समझती है कि मेरी शादी होगी, मैं दुल्हन बनूंगी और मैं मुमताज़ महल बनूंगी और मेरे शौहर शाहजहां होगा। बस जिंदगी के एक पहलू की तरफ नौजवान बच्चियों और बच्चों की तवज्जो जाती है। ये दोनों नहीं समझते कि दरअसल शादी के बाद बहुत भारी जिम्मेदारियां पड़ने वाली हैं। एक ज़माना था कि माएँ अपनी बच्चियों को शादी से पहले, शादी के बाद की जिम्मेदारियां, शादी के बाद के चैलेंजेस, क्या मसाइल पेश आएंगे, उनसे मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ बच्चियों को आगाह कर दिया करती थी। तो सिर्फ सुनहरे ख्वाब देखकर दुल्हन नहीं जाती थी, अल्लाह से मदद मांगते हुए भी दुल्हन जाती थी। और वहां जाते ही वो चंद दिनों में सबका दिल जीत लेती थी। सास का दिल जीत लेती थी, नंद का दिल जीत लेती थी, शौहर का दिल जीत लेती थी। और जाते ही जल्दी से जल्दी घर के कामकाज और खिदमत संभालना शुरू कर देती थी। उल्टा होता था, सास और नंद मना करती थी, नहीं अभी तुम नई नवीली दुल्हन हो, अभी तुम किचन में नहीं जाओगी, मेहमान आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, न तुम चाय बनाओगी न तुम खाना पकाओगी, अभी नहीं, बहुत दिन के बाद। और दुल्हन इसरार करती थी कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खादिमा बनकर आई हूँ, मैं खिदमत करूँगी। लड़ते झगड़ते नंद और भावज दोनों माँ के पास यानी सास के पास पहुँचती थी। अम्मी देखिए ये जो भाभी नहीं मान रही, ये इसरार कर रही हैं कि सुबह का नाश्ता वो बनाएंगी। सास कहती थी बेटा जल्दी मत करो, तुम्हें ज़िंदगी भर खिदमत करनी है, अभी नहीं। नहीं अम्मी मुझे मेरी अम्मी ने सिखा के भेजा था, मैं आपके घर की खादिमा हूँ, मुझे बताया गया था, रुखसत होते वक्त मुझे मेरे कान में मेरे बाप ने याद दिलाया था, दुनिया की सबसे अजीम बेटी के सबसे अजीम बाप सईदा फातिमा के वालिद गिरामी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी लख्त जिगर हज़रत फातिमा को दुल्हन बनाकर
अपने दामाद हज़रत अली के साथ रुखसत किया तो बिल्कुल चलते वक्त कान में एक जुमला कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फातिमा बांदी बन जाना, अपने ससुराल में बांदी बन जाना, बहुत जल्द तुम मलका बन जाओ। यह है वो सबक जो हर बेटी को दिया जाना चाहिए। और ये तारीख पूरी भरी पड़ी है। जो बहू जो दुल्हन खिदमत शुरू कर देती है, खुद कमरे सेट करती है, खुद कमरे को घर को साफ करती है, खुद किचन में काम करने खड़ी हो जाती है बहुत जल्दी, वो सबकी आंखों का तारा बन जाती है, सबकी हर दिल अजीज बन जाती है, सबकी चहीती बन जाती है। और शौहर अपनी किस्मत पर नाज करता है, शुक्रिया अदा करता है अपनी बीवी का तन्हाइयों में कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी अम्मी का दिल जीत लिया। वो तो हर वक्त तुम्हारी तारीफ़ के कसीदे पढ़ती रहती हैं। तुमने मेरी बहनों का दिल जीत लिया, बड़ी बहन हो या छोटी बहन, हर वक्त भाभी 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 भाभी। क्या जादू कर दिया तुमने। मुस्कुरा कर वो दुल्हन सिर्फ इतना जवाब देती है, यह आप सबकी मोहब्बत है और दोनों अम्मियों की दुआएं हैं। अल्लाह नजर बस से बचाए। अब सवाल ये है कि आखिर खुश कैसे रहा जाए। ज़रा ज़रा सी बात पर आजकल हमारे दिमागों पर टेंशन आ जाता है, ज़रा ज़रा सी बात पर झगड़ा हो जाता है। बहुत यकीनी नुस्खा बताने जा रहा हूँ, काश कि आप कदर के साथ सुनें। अगर आप अल्लाह को याद करेंगी, अगर आप सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करेंगी, सरवरे कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत भरा दुरूद व सलाम भेजेंगी, कुछ दिल लगाकर अच्छी नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगी, कोई लंबी दुआ मांग लेंगी 24 घंटे में एक बार, तो आपकी रूह की प्यास ख़त्म हो जाएगी और आपके दिल को खुशी महसूस हो, आप खुश रहने लगेंगे। नमाज के ज़रिए, ज़िक्र के ज़रिए, तिलावत के ज़रिए, खिदमत के ज़रिए, दुआ के ज़रिए दिल को सुकून मिलता है, दिल को इत्मीनान मिलता है और उसका असर चेहरे पर नज़र आता है। मुस्कुराहट आ जाती है, बशाशत आ जाती है, तनाव ख़त्म हो जाता है, गुस्सा कंट्रोल में आने लगता है या आता ही नहीं। और जब आप खुश रहेंगी तो फिर खुश रखेंगी भी। जो औरत खुश रहती है वो खुश रखने में कामयाब हो जाती है। जो औरत खुद खुश नहीं रह पाती, वो बात बात पर उसको गुस्सा आता है। कभी किससे तल्ख कलामी, कभी किससे बद कलामी, कभी किससे कड़वी गुफ्तगू, कभी शौहर से झगड़ा, कभी सास बहू में तू मैं। इससे बीमारियां भी पैदा होती हैं, घर में बेबरकती भी आती है, परेशानी भी आती है, रोज़ी की तंगी भी आती है। इसलिए मैं जो बात जोर देकर
अपनी बेटियों और बहनों से हमेशा कहता हूँ, वो यही कहता हूँ और आज भी यही कह रहा हूँ कि खुश रहें और खुश रखें। और खुश रहने का तरीक़ा यह है कि आप अव्वल वक्त नमाज पढ़ें। औरतें अक्सर नमाज में देर करती हैं। जो मर्द जमात से नमाज पढ़ते हैं वो तो पाबंद होते हैं, भाग के मस्जिद चले जाते हैं। लेकिन औरतें क्योंकि जमात की पाबंद नहीं हैं, इसलिए वो बातें करती रहती हैं, काम करती रहती हैं। काफ़ी देर जब हो जाती है तब वो उठती हैं नमाज पढ़ने के लिए। नहीं, इस वाली नमाज से आपको खुशी नहीं होगी, आपके दिल को इत्मीनान हासिल नहीं होगा। अज़ान की आवाज़ कान में आए और आप सब काम छोड़ दें कि अब सब काम बंद, अब पहले रब की याद। अब आप जब काम छोड़कर उठेंगी नमाज के लिए तो आपके दिल में अल्लाह की अज़मत बढ़ेगी, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी और अल्लाह की तवज्जो भी आपकी तरफ बढ़ेगी। मेरी बंदी मेरी नेक बंदी है, मेरे अज़ान की आवाज़ इसके कान में पड़ी और इसने सब काम थोड़ी देर के लिए रोक दिया और मेरे सामने झुक गई। और जब अल्लाह की नज़र रिज़ा की पड़ेगी, अल्लाह खुश होकर आपको देखेगा तो आपके दिल में खुशी की बारिश हो, आपके दिल में चैन और सुकून आएगा। एक अजीब तरह का नूर उन मर्दों और औरतों के चेहरे पर रहता है जो ज़िक्र के पाबंद होते हैं, जो तिलावत के पाबंद होते हैं, जो नमाज अच्छी पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे घरों में हमारी माएँ, हमारी दादी नानी, मैंने तो खैर देखा नहीं अपनी दादी नानी को, सुना बहुत कुछ है। अपनी माँ को देखा, अगरचे मेरी माँ का इंतकाल उस वक्त हो गया जब मैं सिर्फ 14-15 साल का बच्चा था, लेकिन मैं बचपन से बिल्कुल 3-4 साल की उम्र से देखता था। मुझे याद है 4 साल की उम्र की बातें भी कुछ मुझे याद हैं। कैसी तहज्जुद पढ़ती थी वो मैं बता नहीं सकता। मेरा छोटा सा घर था, घर के एक कोने में वालिद साहब जा नमाज पर, दूसरे कोने में वालदा जा नमाज पर। कभी इनके रोने की आवाज़, कभी उनकी हिसकियाँ और सिसकियाँ। एक घंटा सवा घंटा उनको रोज़ तहज्जुद पढ़ने में लगता था। लंबी नमाज पढ़ती थी और बहुत लंबी दुआ मांगती थी। मेरा ख्याल में शायद रोज़ाना 20-25 मिनट की दुआ वो ज़रूर मांगती हूँ। और उसमें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, अपने पूरे ख़ानदान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए और फ़लस्तीन के लिए वो उस वक्त दुआएं मांगा करती थीं। बहुत फ़िक्रमंद रहती थीं। वो ख़ुद अखबार नहीं पढ़ती थीं, हम लोगों से पूछती थीं कि और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बताओ कि फ़लस्तीन के क्या हालात हैं। एक ताल्लुक़ होना चाहिए आपको भी क़िबले अव्वल से भी, खाने काबा से भी, मक्के मुकर्रमा से भी, बैतुल्लाह से भी, गुम्बद खज़रा से भी, मदीने मुनव्वरा में मदफून सरवर कायनात इमामुल अंबिया सय्यदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से एक मोहब्बत होनी चाहिए। उनकी बीवियों से, उनकी बेटियों से, उनके हालात ज़िंदगी वाली किताबें आपको पढ़नी चाहिए बहनों और बेटियों।
एक किताब है सीरत आयशा, अगर आप चाहें तो नाम नोट कर लें या रिकॉर्ड कर लें। सीरत आयशा, आपके बिहार के ही एक आलिम अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब लिखी। बड़ी प्यारी किताब, बड़ी प्यारी किताब, औरतों के लिए इंतहाई मुफीद है, क्योंकि आपकी आइडियल बनना चाहिए हज़रत आयशा को, आपकी आइडियल बनना चाहिए हज़रत खदीजा को, आपकी आइडियल बनना चाहिए हज़रत फ़ातिमा को। बेटियों और बहनों, ज़रा सा गौर करो, अकेले मर्दों की मेहनत से कभी भी जुल्म का मुकाबला कामयाब तरीके पर नहीं किया जा सका, और कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि औरतों ने मर्दों को अकेले छोड़ दिया, कभी नहीं हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ोगी तो सबसे बड़ा किरदार उनकी माँ और उनकी बहन का नज़र आए। सुभान अल्लाह। फिरौन ने ये कानून बना दिया था कि बनु इस्राइल के घर में जो लड़का पैदा हो उसको उसकी माँ की गोद से छीनो और उसे ज़बह कर दो। उस कौम में किसी मर्द को ज़िंदा नहीं रहने देना है। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ दुआ मांगती थी कि अल्लाह, जैसा कि आसार बता रहे हैं, आप मुझे कोई औलाद देने वाले हैं, अल्लाह लड़की दीजिएगा, लड़का मत दीजिएगा। उल्टी बात, लड़का दीजिएगा, लड़का मत दीजिएगा, लेकिन अल्लाह ने लड़का ही दिया। घबरा गई मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के पास वही भेजी। अल्लाह अकबर। फ़अवहैना इला उम्मि मूसा अन अर्दिईह फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीहि फ़िल यम वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैक वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। दूध पिलाती रहो तुम अपने बच्चे को, मूसा को, और जब खतरा नजर आए तो एक लकड़ी के बॉक्स में अपने बच्चे को रखकर दरिया में डाल देना। हम तुमसे दो वादे करते हैं, एक तो ये कि उस बच्चे को तुम तक वापस पहुंचाएंगे, दूसरे सिर्फ वापस नहीं पहुंचाएंगे, तुम्हारे बच्चे को हम नबी और रसूल बनाकर दिखाएंगे। यकीन वाली औरत थी, ईमान वाली औरत थी मूसा की माँ। उन्होंने अपने बच्चे को अल्लाह के कहने पर दरिया में डाल दिया। ये हुई माँ, माँ का ईमान, माँ का अल्लाह के हुक्म पर अमल करना, अल्लाह के वादे पर यकीन करना। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, किनारे किनारे दरिया के जाओ और ज़रा नज़र रखो कि तुम्हारा भाई, मेरा बेटा, जिगर का टुकड़ा, ये कहाँ गया, क्या हुआ इसका। यह है माँ, माँ की ममता। अल्लाह के हुक्म पर सर भी झुका दिया और माँ की ममता के जज्बे ने बेटी को भेज भी दिया खबर लेने के लिए। अल्लाह का करना, अल्लाह का हुक्म, मौजों के सहारे अल्लाह के हुक्म के तहत ये बच्चा उस बक्से में बहता बहता उस तरफ चला गया जिधर फ़िरौन का महल था,
और वो अपनी बीवी अपनी बेगम मलका के साथ बैठा हुआ तफरीह कर रहा था, कुछ दिल बहला रहा था। अब जब बक्सा उसके सामने नजर आया दरिया में बहता हुआ, तो उसने कहा कि जल्दी इस बक्से को खोलो, निकालो इसको खोलो कि इसमें क्या है। इसलिए कि हुकूमत वाले अक्सर डरे रहते हैं, जो इंसाफ नहीं करते जालिम हुक्मरान हमेशा डरे रहते हैं। बक्से को खोला गया तो उसमें बच्चा निकला। भूख से बिलबिला रहा था, बच्चा रो रहा था। जल्दी से फिरौन ने हुक्म दिया कि दूध पिलाने वालियों को बुलाओ, लेकिन एक के बाद एक नर्स आती रही, दूध पिलाने वालियां दाइयां आती रहीं, लेकिन किसी के दूध को बच्चे ने कबूल नहीं किया। परेशान हो गए सब लोग। अब ये जो मूसा की बहन थी, इन्हें कोई पहचानता नहीं था, मगर ये बच्ची, छोटी बच्ची इतनी समझदार थी कि इसने और कुछ न कहते हुए सिर्फ बड़ी नरमी से ये कहा कि एक खातून है, वो खातून खाना है, अहले बैत, मैं बता सकती हूँ उसका पता। मुझे उम्मीद है कि उसका दूध ये कबूल कर लेगा। यानी कोई इशारा नहीं किया कि ये मेरा भाई है, इसे मेरे हवाले कर दीजिए, इसकी माँ के हवाले कर दीजिए, कुछ नहीं कहा। हालात के मुताबिक गुफ्तगू की जाती है, समझदारी के साथ। छोटी बच्ची ने बड़े बड़े लीडरों को सिखा दिया। हाँ हाँ, बुलाओ 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 बुलाओ, उस औरत को बुलाओ। उस औरत को बुलाया गया। देखते ही जैसे ही औरत ने हाथ बढ़ाए, बच्चे ने अपनी माँ के गोद से सीने से चिपक गया। लोग खुश हो गए। कोई तहकीक नहीं की किसी ने कि ये औरत किस ख़ानदान की है, और वो बच्चा पलता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, मूसा के ज़रिए जो इनकलाब आया, जो दुनिया से जुल्म का ज़ोर टूटा, जो मज़लूमों को इंसाफ मिला, उसका वाक़या मैं इस वक्त नहीं सुनाऊंगा। गर्मी का मौसम है, आप बड़ी तकलीफ़ में बैठी हैं। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए इंसानियत को जो रहनुमाई मिली, उसमें उनकी माँ और उनके बहन दोनों का बराबर का हिस्सा है। औरत के ताउन के बग़ैर, आपकी मदद के बग़ैर, आपकी शिरकत के बग़ैर मर्द अकेले पहले भी कुछ नहीं कर सकते थे, और मैं ऐलान करता हूँ कि आज भी कुछ नहीं कर सकते। आपका ताउन चाहिए, आपकी मोहब्बतें चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, आपकी शिरकत चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम वो भी याद दिलाते हैं एक औरत की, बल्कि एक कुंवारी लड़की की, गैर शादीशुदा लड़की हज़रत मरियम की याद दिलाते हैं। नई वाक़या मुकम्मल होगा ईसा अलैहिस्सलाम का। उनकी अजीम माँ हज़रत मरियम, वो पाक दामन दोशीज़ा, उनके तज़किरे के बग़ैर हज़रत ईसा की तारीख़ भी मुकम्मल नहीं हो सकती। फिर हज़रत मरियम की माँ हज़रत इमरान की अहलिया, जिनका तज़किरा भी कुरान ने किया है, उनके तज़किरे के बग़ैर भी हज़रत ईसा का तज़किरा मुकम्मल नहीं हो सकता। हज़रत हाजरा के तज़किरे के बग़ैर हज़रत इब्राहीम का तज़किरा मुकम्मल नहीं हो सकता। कैसा साथ दिया था
हज़रत हाजिरा ने, कैसा यकीन था, कैसा तवक्कुल था, कैसा ईमान था। और मैं दूर क्यों जाऊं, आप में से पता नहीं कितनी बहनों बेटियों का नाम खदीजा होगा। हज़रत खदीजा के तज़किरे के बग़ैर सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत का बयान भी मुकम्मल नहीं हो सकता। फिर आगे बढ़िए, हज़रत आयशा, हज़रत फ़ातिमा, हुज़ूर की साहबजादियाँ, हज़रत रुक़ैया, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत कुलसूम, हज़रत ज़ैनब, इनकी क़ुरबानियाँ, इनका सब्र, इनका मुजाहिदा, इनका अपने बाप और शोहरों का साथ देना, इनका जिहाद। और हमारे दौर में कुछ सालों पहले तक यही रिवाज था। आज भी जो अल्लाह के वली और बड़े बड़े हमारे बुज़ुर्ग इस्लाम की खिदमत और मेहनत कर रहे हैं, जिनकी बदौलत हमको इस्लाम मिला, मदरसे मिले, दावत व तबलीग की मेहनत मिली, उन सब की माएँ, उन सब की बीवियाँ, उन सब की बेटियाँ, काश के वक्त होता और मौसम ऐसा ना होता तो मैं सुनाता कि हज़रत नानोतवी की बीवी का के मुकाम क्या था। मैं सुनाता कि हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की वालदा और अहलिया मुकर्रमा का मुकाम क्या था। मैं सुनाता कि हज़रत नानोतवी और हज़रत थानवी और हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी की वालदा और अहलिया, मैंने वालदा को भी देखा, उनकी गोदों में खेला हूँ बचपन में, और उनकी अहलिया को भी देखा। मैं सुनाता कि वो किस मुकाम की थी, कैसा ताल्लुक़ था अल्लाह का, कैसी शानदार तरबियत की उन्होंने अपनी औलाद की। बहनों और बेटियों, ज़माने के मौजूदा माहौल की बुराइयों को कबूल मत करो। मोबाइल का गलत इस्तेमाल या ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, मत करो, मत करो। ये दिलों को मुर्दा कर रहा है, ये जिहालत फैला रहा है, ये बेशर्मी और बेहयाई फैला रहा है, ये पाक दामन लड़कियों की पाक दामनी छीन रहा है, आँखों को गंदा कर रहा है, चुपके चुपके दोस्तियाँ की जा रही हैं। और तुम्हारा भोला भाला दिमाग बिल्कुल नहीं समझ पा रहा कि जो लड़का तुमसे फ्रेंडशिप कर रहा है, ऑनलाइन चैटिंग कर रहा है, मोबाइल पर चैटिंग कर रहा है, वो लड़का भेड़िया और दरिंदा है, वो लड़का एक जंगली जानवर है। तो मैं नहीं मालूम बेटियों, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, आरएसएस के यहाँ एक अलग कोर्स चल रहा है। हिंदू नौजवानों को बाकायदा इसकी तरगीब दी जा रही है कि तुम मुसलमान लड़कियों से मोहब्बत का ढोंग रचाओ, और उनको उर्दू सिखाई जा रही है। और मुसलमान आपस में जो बातचीत करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं, तबीयत कैसी है, ये उर्दू के अल्फाज हिंदू नौजवानों को 3 महीने की ट्रेनिंग में सिखाए जा रहे हैं। फिर वो हिंदू लड़के आपसे चैटिंग शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे मोबाइल पर बात शुरू होती है। आप बिल्कुल नहीं समझती कि ये मुसलमान नहीं है, आप समझती हैं बहुत अच्छा मुसलमान लड़का है। वो पूछता है मैं इतनी देर से फ़ोन कर रही हूँ, आप जब उठा क्यों नहीं रहे? तो वह हिंदू लड़का कहता है मैं असल में नमाज़ पढ़ रहा था। आपको और यकीन हो जाता है कि वाह मेरा जो दोस्त है, बॉयफ्रेंड है, ये तो नमाजी भी है, क्या कहने मेरी किस्मत जाग गई। धीरे धीरे मुलाकात शुरू होती है, फुना पार्क में मिलेंगे, फुना रेस्टोरेंट में मिलेंगे, फुना कॉफ़ी हाउस में मिलेंगे, और फिर वहाँ दोस्ती का और पक्की होती है। और फिर वो आपको कोई मिठाई खिलाता है, कोई पान खिलाता है, कुछ और कॉफ़ी में डाल के देता है। और मैं साफ साफ कह रहा हूँ,
पूरी तहकीक के बाद कि उसमें जादू होता है, और वो जादू जब आपके पेट में चला जाता है तो आप दीवानी हो जाती हैं, आपकी अक्ल मारी जाती है, आप बिल्कुल दीवानी हो जाती हैं, और वो लड़का जो कहता जाता है वो आप करती जाती हैं। यहाँ तक कि एक दिन दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हम तुम्हारे बगैर नहीं ज़िंदा रह सकते, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, चलो कहीं भाग चलते हैं। तब वो कहता है कि देखो शादी कर लें हम लोग पहले, फिर भागेंगे। हाँ, तो वालिदैन से बात करनी पड़ेगी। अब लड़का कहता है सुनो, मैंने अभी तक तुमको नहीं बताया था, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, इसलिए मैं वालिदैन को नहीं बता सकता। अब अगर तुम मेरा साथ चलना चाहो तो ऐसे ही चलो। उस लड़की पर तो जादू है, वो तो कहती है मैं आपके बगैर जहर खा के मर जाऊंगी, एक दिन जिंदा नहीं रह सकती। अब इस तरह वो भाग जाती है, फिर वो मंदिर जाती है, धर्म बदलती है और तमाशा होता है। ये हो रहा है हमारे मुल्क। हमारी लड़कियां बेखबर न रहें, हमारी माएँ बेखबर न रहें, हमारी बहनें बेखबर न रहें। आँख खोल कर जीना चाहिए, माहौल के चैलेंजेस को समझना चाहिए, ख़तरात को समझना चाहिए। बच्चियाँ अगर पर्दानशी होती, उनके अंदर हया होती, शर्म होती, पाकदामनी होती, तो पहले ही कॉल पर उस लड़के से कहती मैं बाजारी लड़की नहीं हूँ, मुझसे इस तरह बातचीत करना बंद करो वरना मैं कंप्लेन करूँगी। धुतकार देती उस लड़की को, उस लड़के को, और वहीं से रास्ता बंद हो जाता। जब कोई बीमारी फैलती है, इन्फेक्शियस बीमारी, एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी, तो लोग बहुत एहतियात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले कोरोना वायरस फैला था, क्या हाल था उस वक्त, कितनी एहतियातें बताई जा रही थीं। दस्ताने पहनो, ग्लव्स पहनो, किसी से हाथ न मिलाओ, एक एक गज के फासले पर खड़े रहो, मस्जिदें बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, खेल के मैदान बंद, बाजार बंद। अब इस वक्त बेशर्मी, बेहयाई, बदनज़री की बीमारियां कोरोना वायरस से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से फैल रही हैं। इस वक्त हर शरीफ ख़ानदान की लड़की को बुरे कैरेक्टर की से लड़की को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। फासला रखो, हाथ मिलाने से भी गुरेज करो, एहतियात रखो, और अगर कोई फ्रेंड और सहेली चुनना है तो खूब अच्छी तरह देखो, खूब अच्छी तरह देखो, तक़वे वाली सहेली, पाक दामन सहेली, पाक साफ निगाहों वाली, अच्छे मिजाज वाली, नेकियों वाली, नमाज़ों की पाबंद किसी लड़की को दोस्त बनाओ। हमारे शहर लखनऊ में एक खातून थी, बहुत ही समझदार, दीनदार और बहुत हाईली एजुकेटेड। वो हर साल एक काम करती थी, अपनी बेटी से कहती थी बेटी अपनी तमाम क्लास फेलोज़ को, क्लासमेट्स को खाने पर बुलाओ। सब लड़कियों की खाने पे दावत करती थी वो, बड़ी हंसी खुशी का माहौल। और वो जहांदीदा औरत उन लड़कियों पर नज़र डालती थी, और उन लड़कियों पर नज़र डालने के बाद किसी एक लड़की पर निगाह टिकती थी। अपनी बेटी से कहती थी इस एक लड़की के सिवा किसी को दोस्त न बनाना, बस इसको दोस्त बना सकती हो, और मुझे रिपोर्ट भी करती रहना, कोई चीज़ मुझसे छुपाना मत, लेकिन इसके अलावा अपने क्लास की किसी भी लड़की से तुम बेतकल्लुफ़ दोस्ती बिल्कुल मत करना।
बहुत कामयाब रहा उनका तजर्बा। उनकी बेटी ख़ुद बताती है, मैं ऐसी महफूज रही कि मुझे दुनिया की बेहूदियों की ज़्यादा खबर ही नहीं हुई। हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड कोई ऐसी लड़की रही जो तहज्जुद पढ़ती थी, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ती थी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हो, चाहे वो कुछ कहीं किसी कॉलेज में पढ़ती हो। तो यहाँ मौजूद मैं अपनी प्यारी बेटियों से, ए मेरी बेटियों, तुम हमारे जिगर के टुकड़े हो, मेरी बहनों, तुम हमारी कौम की इज़्ज़त और ज़िल्लत का सबब हो। एक नई ज़िंदगी शुरू करो, एक नया इरादा, एक नया हौसला, एक नया अज़्म व इरादा, एक नई हिम्मत, एक नई तौबा, एक नया ईमान, एक नई ज़िंदगी तक़वे वाली, पाक दामनी वाली, एहतियात वाली, अव्वल वक्त नमाज़ों के पढ़ने वाली, तमाम बुरे कामों से अपने को रोके रखने वाली। और कोशिश करो कि ख़वातीन इस्लाम की तारीख़ पर जो किताबें लिखी गई हैं, और बहुत किताबें लिखी गई हैं, एक एक करके उन किताबों को हासिल करो। बहुत फ़ायदा होता है। अपने इल्म को भी बढ़ाओ, अपने ईमान को भी बढ़ाओ, और अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को ज़िक्र और नमाज़ों के ज़रिए बढ़ाओ। इल्म को बढ़ाओ मुताले के ज़रिए, किताबें पढ़ो। ख़वातीन इस्लाम के कारनामे, ये सब, इस सब पर किताबें लिखी गई हैं। जब औरतों के कारनामे पढ़ोगी ना, तब पता चलेगा कि उन औरतों ने क्या किया है, क्या कुर्बानियाँ दी हैं। हज़रत खौला की बहादुरी, एक जंग में हज़रत खौला ने जो किरदार अदा किया है, मर्द नहीं कर पा रहे थे वो काम जो हज़रत खौला ने करके दिखाया। हज़रत खंसा की शायरी पढ़ो। हज़रत खंसा क्या औरत थी, क्या हिम्मत थी, क्या इस्लाम के लिए मर मिटने का और सब कुछ लुटा देने का जज्बा था। आप उनको पढ़ो बच्चियों, तो आपके अंदर कुछ अच्छे जज्बात आएंगे। फिल्मी अदाकाराओं को देखते रहना, नाचने गाने वालियों को देखते रहना, बेपर्दा वाहियात इस कैरेक्टर की औरतों को देखते रहना, अगर यही मिजाज रहा तो तकवा नहीं पैदा हो पाएगा। दिलों में तकवा और ईमान का नूर ये नहीं बन पाएगा। बड़ा अंधेरा आएगा, बहुत जुल्मत आएगी, बहुत ही तारीकी आएगी, खुशियाँ नहीं आएंगी, रूहानी सुकून नहीं मिलेगा। और जब आप खुद खुश नहीं रहोगी तो किसी को भी खुश नहीं रख पाओगे।